हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के फर्स्ट न्यू फंड की। वो है BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 इंडेक्स फंड। ये फंड पॉलिसी होल्डर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने में मदद करेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसको यूलिप बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इंश्योरेंस के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो ये चीजें आप दिमाग में रखते हुए कोई भी डिसीजन बनाएं। सबसे पहले बात करें एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की। तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दोनों के जॉइंट वेंचर से बना हुआ है, जिसके अंदर एक्सिस बैंक की ज्यादा हिस्सेदारी है। जिसके कारण क्या है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है अब एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से रीब्रांडेड हो गया है। तो दोनों का जो यूनियन है ये इस ब्रांड की ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर बात करें कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी काफी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बात करें अगर इसके AUM की, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.83 लाख करोड़ रुपए एज ऑफ 30 जून 2025 तक, मतलब इतना फंड ही अपने अंडर में मैनेज करती है, इतने लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका जो सॉल्वेंसी रेशियो है 199% का और IRDAI मैंडेट है 150% का, तो उससे काफी हायर है। ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। मतलब कोई भी क्लेम वगैरह अगर करता है, जैसे कोई इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि क्लेम करता है तो कंपनी के पास इनफ पैसा होना चाहिए देने के लिए, तो इसके पास इनफ पैसा है। फिर इसका जो क्लेम पेड रेशियो है 99.65% का, ये भी काफी अच्छा है। मतलब कोई क्लेम करता है तो कितनों को क्लेम पास करती है, तो 99.65% लोगों की पास करती है। अब आपका ये सवाल होगा कि जो BSE 500 लीडर्स 50 इंडेक्स फंड क्या है। तो ये एक इंडेक्स फंड है। तो ये इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो है जो फाइनेंशियल मार्केट के इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जिससे उन्हें बेंचमार्क इंडेक्स के कंपेरेबल रिटर्न्स मिलते हैं। और इस NFO की जो स्टार्टिंग NAV है वो है 10 रुपए, मतलब नेट एसेट वैल्यू। और ये फंड जो है BSE 500 लीडर्स 50 इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनको ये रेप्लिकेट करेगा, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को। और इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो है PSG। ये फंड टॉप 500 कंपनीज में से बेस्ट प्रॉफिटेबल 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सिस मैक्स लाइफ उन 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा जिन्होंने पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किए हैं। डिविडेंड एक प्रॉफिट का शेयर होता है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को देती है। और ये स्टॉक्स जो है PSG स्ट्रेटजीज पर चुने जाते हैं। P मतलब होता है प्रॉफिटेबल स्टॉक्स जो मनी जनरेट करते हैं। S का मतलब होता है स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनीज जिन्हें फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है। G मतलब होता है ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनीज जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ पोटेंशियल हो और वो अट्रैक्टिव हो इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये है PSG स्ट्रेटजी। ये इंडेक्स फंड होने के कारण आपको फंड मैनेजर की कोई भी टेंशन नहीं होगी कि भाई फंड मैनेजर कौन सा स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है। इसके अंदर वही स्टॉक्स लिए जाते हैं जो इंडेक्स का पार्ट होते हैं। फिर बात करें इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस और रिटर्न्स की, तो इस NFO को जो बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 लीडर 50 इंडेक्स, इसका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है काफी अट्रैक्टिव रहा है। पिछले 7 साल में 22.3% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 साल में 36.3% का रिटर्न दिया है। बट देखिए पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। एक और बात जो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगर आपने इस इंडेक्स के अंदर 2015 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो अब तक आपका जो रिटर्न होता 7.3 टाइम्स के आसपास। इसके अलावा एक्सिस मैक्स लाइफ का हाई ग्रोथ फंड जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, उसने भी लास्ट 7 साल में 22.7% के रिटर्न दिए हैं। उसके अलावा इस NFO में इन्वेस्ट करने के ट्रिपल बेनिफिट्स हैं, टैक्स एडवांटेजेस भी है, वो भी आपको बताता हूं। तो इस NFO में इन्वेस्ट करने पर ना केवल आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलेंगे बल्कि मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स लाइफ कवर भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको क्लियर भी किया था, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। और एक्सिस मैक्स लाइफ यूलिप OSP मतलब ऑनलाइन सेविंग प्लान एक ऐसा वेरिएंट ऑफर करता है जो लोगों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। तो ये ट्रिपल बेनिफिट ऑफर करता है इन केस ऑफ जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको डेथ वगैरह हो जाए या उसके साथ कुछ हो जाए, मतलब जिसने ये पॉलिसी ले रखी हो, तो नॉमिनी को इमीडिएट एक्सपेंस के लिए लाइफ कवर पे किया जाता है 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम एंड 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। और पॉलिसी होल्डर की डेथ पर फ्यूचर प्रीमियम इंश्योरर द्वारा ही पे किए जाते हैं, मतलब अब उसके परिवार को पे करने की जरूरत नहीं है, वो इंश्योरर कंपनी खुद ही पे कर देगी। और मैच्योरिटी पर जो फंड वैल्यू है वो नॉमिनी को दे दी जाती है। और एक मंथली इनकम का भी ऑप्शन है, जैसे पॉलिसी होल्डर की डेथ पर लाइफ कवर का 1% मंथली इनकम मिनिमम 36 मंथ्स तक और मैक्सिमम 120 मंथ्स तक पे किए जाते हैं। कोई और अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूनिक फीचर्स ऑफर नहीं करता है जो इस लाइफ इंश्योरेंस प्लान में अवेलेबल है। उसी के साथ अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आपको टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C मिलते हैं अप टू 1.5 लाख ऑफ प्रीमियम।
उसी के साथ साथ मैच्योरिटी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 1010D फॉर एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख। उसी के साथ साथ जो एनआरआई कस्टमर्स है उनके लिए भी सुविधा है इसके अंदर। एनआरआई कस्टमर्स भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, सिर्फ कैलकुलेशन करके, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं है, एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। मान लो एनआरआई कस्टमर 18,000 रुपए मंथली इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए, तो उसको एज आई एस 2 करोड़ रुपीज तक के रिटर्न मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एट 15 to 16% CAGR। बट ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो ये जो न्यू फंड ऑफर है, मतलब एनएफओ है, करंटली अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये एनएफओ 20 नवंबर तक ओपन है। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ये जो एनएफओ पीरियड है 20 नवंबर तक क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये काफी अच्छा मौका है। इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा, और एक भरोसेमंद ब्रांड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, इन्वेस्ट वाइजली। और पूरी डिटेल्स के लिए आप गेट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी है। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाए। बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है वीडियो के अंदर।